बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। फोर्स एंड मोशन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे और इसका पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट को इस लेक्चर में कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो आई होप कि आपको ऑलरेडी आते होंगे कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस, तो उन सारी चीज़ों को स्किप करते हैं ताकि टाइम हमारे लिए सेव हो और उन कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके 3 पार्ट्स है और इनके तीनों पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें पेपर के दौरान किसी किस्म के कैलकुलेशंस की ज़रूरत ना पड़े, बस हम क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकल पाए और हमारा टाइम भी सेव हो, हमारा जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो। इसमें स्पेशली ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों पॉइंट्स का पहले हमने वेक्टर फॉर्म निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद इस वेक्टर का डायरेक्शन हमें बताना है। और वेक्टर का डायरेक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो वेक्टर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर के डायरेक्शन का मतलब होता है कि उसका एंगल कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, यही डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये जो गिवन वेक्टर है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे। अब इसमें मसला यह है कि इस एंगल को हम फाइंड करते हैं टेंजेंट थीटा से, और इसका वैल्यू यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन आएगी। ये 3/4 भी आ सकता है, 4/3, 7/2, 5/4, कुछ भी आ सकता है। तो अब उससे हम एंगल कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसको हम इस वीडियो में एक बहुत शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बता दूंगा, आप सेकंड्स के अंदर ही बगैर कैलकुलेशन के, बगैर कोई टेबल याद किए आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे लेक्चर का फ्लो है और यही चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो साथ साथ हम करते जाएंगे। क्वेश्चन है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 7 और 3, टू पॉइंट Q, उसके भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और हमें कहते हैं कि आप फाइंड करें इसके वेक्टर फॉर्म को, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। अब ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हमसे पूछा जाता है। देखिए, किसी भी बॉडी के स्टेट को या उसके मोशन को हम पेज में या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 परपेंडिकुलर लाइन से बना होता है। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये उसका माइनस पॉइंट हो जाएगा, और एक वाई एक्सिस, और ये उसका माइनस वाला एक्सिस हो जाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने ड्रा की, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट एक खास लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अपना एक यूनिक नाम होता है। उस नाम को हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, एक P पॉइंट के लिए 7 और 3, और एक Q पॉइंट के लिए 3 और 6। तो ये 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स के नाम है, एक्चुअली में उनकी आइडेंटिटी है कि कहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लाई करते हैं। सपोज ये मैंने एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का जो नाम होगा या इसकी जो आइडेंटिटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज़ों से, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक इसका वाई कोऑर्डिनेट। ये हमें इस पॉइंट के आइडेंटिटी को या इसके लोकेशन को शो करता है। तो इस तरह हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि एक बॉडी है जो कि इस वाले पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है इस वाले पॉइंट तक, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट पाथ है इन दोनों के दरमियान, अब इसका पाथ कोई भी है, हमें उससे काम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में ये क्वालिटी है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से हमारा कोई वास्ता इसमें नहीं होता, बस हमने स्ट्रेट पाथ को ही कंसिडर करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वो स्ट्रेट पाथ हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट यह है और तरीका यह है कि जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, इस केस में पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 7, 3, और पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, और दूसरे को कंफर्म करते हैं 6 है। ठीक है, 3 है और 6 है।
तो इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि ये जो पी क्यू, ये इस वेक्टर का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमेशा इक्वल होता है सेकंड वेक्टर यानी सेकंड पॉइंट माइनस प्लस फर्स्ट वाला पॉइंट। अब ये इनमें से हर एक पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर को, यानी ये अलग में से एक वेक्टर है, ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि सपोज अगर ये इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है तो ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक पूरा पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो एक पूरा वेक्टर P बन जाता है। तो इसलिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दूसरा वेक्टर, ये Q भी अलग अपने आप में एक वेक्टर है, P भी एक वेक्टर है। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर को फाइंड करते हैं। अब इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए आसान तरीका यह है कि सेकंड वेक्टर का जो x कंपोनेंट है इससे माइनस करें फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट, यानी x2 माइनस x1 कर दे इसके x कंपोनेंट के लिए, और y कंपोनेंट के लिए y2 माइनस y1 करते हैं। तो इस पी क्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 7 करेंगे तो ये बन जाएगा -4, और y2 माइनस y1 करेंगे 6 माइनस 3 से 3 बन जाएगा। तो ये पी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि -4 क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसके साथ हम i यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ये -4 i यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा और 3j यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म पी क्यू वाला वेक्टर, जो कि -4i के प्लस 3j के ये वाला वेक्टर है। अब दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि वो बहुत सिंपल है। वेक्टर हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया -4i के प्लस 3j के। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इक्वल होता है टू द स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अब इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, -4 है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 9। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 या 25 इज इक्वल टू 5। तो ये इनका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर नंबर होगा, उसके साथ किसी किस्म के i यूनिट वेक्टर या j यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ये वाला पार्ट सिंपल था। अब तीसरे वाले पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि सबसे टेक्निकल है, कि जो हमारे पास वेक्टर आ गया -4i के प्लस 3j के, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब थीटा को कैसे फाइंड करेंगे। तो यूजुअली फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम अगर y कंपोनेंट पुट करेंगे 3 और x कंपोनेंट को पुट करेंगे -4, तो अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय -4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यही वो प्रॉब्लम है जिसका मैंने शुरू में आपको बताया कि इसको हम एक शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। ये आपको याद तो नहीं होगी, और अगर ऑप्शन में से टेंजेंट इनवर्स के टर्म्स में ऑप्शंस गिवन है तो फिर टेंजेंट इनवर्स 3/-4 वाला ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू डिग्रीज में मांगा है कि कितनी डिग्री होगा एक्चुअल में, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। शॉर्टकट को सुनिए, आसान तरीके ये है। इस वेक्टर को समझिए, इसमें ये -4 क्या है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये -x है, यानी उसके साथ माइनस है, और ये 3 जो है ये +y है। तो सिंपली ऐसा करें कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें और इसमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करें। ये -4 है तो मतलब x माइनस वाले में लाई करेगा, और 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, 1 2 3 4, ठीक है। और y को डिवाइड करें प्लस y को 3 में, 1 2 3। तो ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को एक्चुअल में ड्रा करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, -4 और +3 यानी ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं जनाब तकरीबन यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट है जिसको हम ड्रा कर रहे हैं। तो अब इसका वेक्टर निकालें, इसका वेक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये इसका वेक्टर हो गया, और यही इसका एंगल है, यानी ये इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे और आप थोड़े स्मार्ट है, थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स की समझ आ रही है या फिजिक्स की समझ आ रही है, तो आप समझ पाओगे कि इसका जो थीटा है ये 90 से तो ग्रेटर है, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी ये हो गया 90 डिग्री एंगल, और प्लस
कितना ग्रेटर है, तो ये भी आप समझ पाओगे कि ये जो वेक्टर है तो ये 45 डिग्री यानी इस कोऑर्डिनेट के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि y कंपोनेंट इसका 3 है और x कंपोनेंट इसका 4 है, तो x कंपोनेंट ज़्यादा है, ये वेक्टर x की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी 45 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। तो कितना ज़्यादा है? थोड़ा सा ज़्यादा है, हम 5 कंसिडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो मतलब इसको हम 50 कंसिडर करते हैं, तो टोटल एंगल 90 प्लस 50 डिग्री ये बन जाता है 140 डिग्री। अब ये हमने अप्रॉक्सीमेट एंगल निकाला है बगैर किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ वैल्यूज़ को देखकर। ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन में जहाँ पर भी 135 और 145 के बिटवीन वाला ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यूजुअली ऑप्शन इतने जो करीब करीब नहीं होते कि 136 और 137 और 138 ऐसे नहीं होते, बल्कि एक जगह पे 138 डिग्री होगा, दूसरी जगह पर 148 होगा, फिर 120 होगा, शायद 90 से भी कम दे, तो कॉमन सेंस से आप उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर किसी वैल्यू को याद किए और बगैर किसी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया। तो क्या क्या हमने इस लेक्चर में तीन चीज़ों को हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सीखा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और स्पेशली उसके डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी।